नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ जनपद गोरखपुर में। आपको जो फ्रेम में ये दिखाई दे रही कलाकार हैं एक जो काफ़ी संघर्ष करके 4 साल से लगातार संघर्ष कर रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नई पहचान बनाई है। तो आइए हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और सोशल मीडिया से जुड़ी हैं तो इनका अनुभव क्या है। कोटो न्यूज़ चैनल में स्वागत है आप हमारा इस चैनल पे। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कब से वीडियो बनावल जाला? 4 साल से। 4 साल से वीडियो बनावल जाला। तो वीडियो के अपलोड करेला? हम करेली। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपके? 8 तक। 8 तक पढ़ी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हैं। तो आपके पति का कितना सहयोग रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है। घर वालों का? सबका रहता है। जब पहला वीडियो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली थी तो कैसा अनुभव था उस समय का? बहुत ज़्यादा। पहला वीडियो मेरा वायरल हो गया था, 4 मिलियन गया था। आपका पहला ही वीडियो 4 मिलियन गया रीच उसका हो गया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी कहाँ से हुई? ऐसे ही दूसरों का वीडियो देखकर। इस पे कितना स्कोप है? बहुत ज़्यादा है। किस तरह का आप कंटेंट बनाती हैं? अच्छा भी बनाते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा ही बनाते हैं, थंबनेल थोड़ा अलग रखते हैं। अच्छा बनाने से मतलब ये हम पूछने का मतलब ये है कि आप ब्लॉगिंग करती हैं कि रील बनाती हैं? करते हैं, रील भी बनाते हैं। आपका कौन सा वीडियो जो वायरल गया था? जी ये गाना था कि कैसे देही तो के बड़ुए लचरिया देवरू हमें डल्ले वसैया और मछरिया देवरू, यही वीडियो बनाए थे, 4 मिलियन गया था। जो नए क्रिएटर हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अश्लीलता की सारी हदें पार कर देने कंटेंट ऐसा बना रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी इस पे कहना चाहेंगे जो भी है अश्लीलता मत कीजिए और अपने हाथ में रहकर वीडियो बनाइए। अच्छे से वीडियो बनाएंगे जल्दी नहीं सक्सेस होंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा तभी सक्सेस होंगे। और जल्दी जल्दी में खुद को नज़रों में मत गिराइए और कुछ नहीं कहेंगे। आपकी शादी कब हुई थी? जी 2021 में। 2021 में आपकी शादी हुई थी। तो क्या लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। लव मैरिज कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जी फेसबुक से हुआ था। फेसबुक के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? जी दूसरे से पता चला था। लव मैरिज की शादी ज़्यादा बेहतर है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज का लव मैरिज के तुलना में बढ़िया है। सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज। तो आप लव मैरिज ही क्यों चुनी? लव मैरिज अब हमारे नसीब में वही था तो वही चुने। जब लव मैरिज से आप शादी की थी तो दोनों पक्ष राजी थे उसमें? नहीं, हमारे हस्बैंड के घर वाले नहीं राजी थे, हमारे घर वाले राजी थे। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी मॉडलर का काम करते हैं मुंबई में। मुंबई में किस चीज़ का काम करते हैं? मॉडलर का, पलाई वाला। पलाई का मॉडलर का काम करते हैं। आप वीडियो बनाती हैं, काफ़ी संघर्ष करती हैं, तो दोनों को मैनेज कैसे करती हैं घर का काम करके? घर का काम हो जाता है तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, वीडियो डाल लेते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है। आपका फेवरेट हीरो कौन है? सभी हैं, सभी के ज़्यादातर हम हिंदी गानों पे बनाते हैं। सभी हैं, उसमें से बेस्ट कौन है? हमको सबसे ज़्यादा लता मंगेशकर का गाना निक लगता है, उसी पे हम बनाते हैं ज़्यादा वीडियोस। लता मंगेशकर के गाना पे रील बनाती हैं, तो अब तक कितना वीडियो डाल चुकी हैं उनके सॉन्ग पे? बहुत ज़्यादा डाले हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के सॉन्ग पे होगा। सोशल मीडिया को लेकर के लोग अर्निंग कर रहे हैं, इस अभाव में आप भ्रमित होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं की हैं? नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने लंबा संघर्ष से आप एक नई पहचान बनाई हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या आपका अर्निंग भी होता है? होता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, इसके आगे का आपका क्या प्लान है? जी कुछ नहीं, बस आप ऐसे ही पब्लिक का प्यार सपोर्ट मिलता रहे और थोड़ा हम भी अच्छा खासा घर बना ले, अच्छे खासे हो जाएं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कैसा मेरा परिवार है। अगला आपका कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा? जी सोचे हैं अगला प्रोजेक्ट मतलब अच्छा, मुंबई जाने वाले हैं, वहाँ पे अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह बढ़िया बढ़िया डांसिंग रील्स जाएगा और कुछ नहीं। सोशल मीडिया को लेकर के जो भ्रमित हो जा रहे हैं नए क्रिएटर हैं जी। उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जब जुड़ी थी तो कितनी जानकारी थी? बहुत जानकारी था, बहुत जानकारी था हमको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पहले से नॉलेज था। तो जो इस समय के क्रिएटर हैं फेमस हो जाने के बाद छोटे क्रिएटरों को इग्नोर कर दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मत कीजिए क्योंकि आप भी एक दिन छोटे ही थे और वही पूरा पब्लिक मिलकर आपको बड़ा बनाया है, फिर वो भी वही बनने का कोशिश कर रहा है। तो आप लोग भी अपने पुराने व्यवहारों को चिन्हिए कि हम पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए इन्हीं पब्लिक की वजह से। तो पब्लिक को सपोर्ट करना बनता है। हम भी, हमारे लोग भी बहुत लोग आते हैं, हमारे यहाँ जितने लोग का इंटरव्यू लिए सभी को हम ही बनाए हैं। कितने लोगों का आप सपोर्ट कर चुकी हैं इस मुकाम तक पहुंचने के बाद? किए हैं।
10-15 लोग का किए हैं और सब लोग पैसा कमाती हैं। सभी लोग पैसा कमाती लोग हैं। कमाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वायरल चल रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पहली बार हमारा इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत खुशी हुई। आपकी कहानी बहुत ही संघर्ष भरी है, तो इस संघर्ष में आपका वो कौन सा पल यादगार रहा हो? जी, जब मेरा वीडियोस वायरल हो रहा था, एक दिन में 1000-2000 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते थे, मुझे बहुत खुशी लगता था। लेकिन मेरे नाम से काफ़ी सारा फेसबुक पेज बन गया, मेरे चैनल को रिपोर्ट करवा कर डिलीट करवा दिया गया। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, तो मेरा 2 महीने से उस पर भी अर्निंग हो रहा है। जब एक वीडियो जब बनाती हैं, तो एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगता है? बहुत मेहनत लगता है, बच्चे शोर करते हैं, आदमी लोग रहते हैं, कोई बोल देता है, ऐसे बोलते बोलते वीडियो डाल देते थे, कॉपीराइट आ गया था, स्ट्राइक गाइडलाइन आ गया था, तो बच्चों को भगाना पड़ता है, बहुत बहुत परेशानी झेलना पड़ता है एक वीडियो शूट करने के लिए। सिलाई करती हैं, तो उससे सिलाई से आपका कितना इनकम हो जाता है? थोड़ा बहुत हो जाता है, आज के दौर में घर घर सिलाइयाँ होने लगी हैं, तो कहाँ ग्राहक आएंगे। यानी आप सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई हैं, वीडियो भी बनाती हैं, घर का काम भी करती हैं, और अलग से सपोर्टिंग के तौर पे आपका सिलाई का अनुभव भी है। तो सिलाई में आप किस तरह का ड्रेस बना लेती हैं? जी, लेडीज़ ड्रेस सब बना लेते हैं, जो भी लेडीज़ होता है कपड़ा सब बना लेते हैं। कितना इनकम लमसम उससे हो जाता होगा? अभी नहीं होता है, पर अभी नहीं, कपड़ा नहीं ले रहे हैं दूसरे का, क्योंकि अभी आजकल घर ही का कपड़ा सिलने, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है वीडियोस को लेकर, क्योंकि 2-2 3-3 चैनल स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसी में दिन भर लग जाता है। सिलाई करती हैं, तो सिलाई आप कहाँ से सीखी थी? जी, मोबाइल में देखकर सीखे थे, हमको 9 साल हो गया सिलाई करते। 9 साल से मोबाइल में देख कर सिलाई की हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ हो जो डिज़ाइन बना रही हो वो परफेक्ट ना बन के डिफरेंट बन गया हो? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, जो हम बनाते हैं परफेक्ट बनता है। आपका जो सारा डिज़ाइन बनाती हैं वो परफेक्ट ही जाता है, हाँ? परफेक्ट ही जाता है। अभी सोचे मुंबई में जाके वीडियोस भी बनाएंगे, सिलाई मशीन लेकर सिलाई का दुकान भी खोलेंगे। शरीर में जान है तो संघर्ष करते रहेंगे, एक दिन ऊंचाई पे जरूर जाएंगे, इतना उम्मीद रखते हैं अपने आप। जो नए क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो अगर किसी प्रकार से आपसे सहयोग लेना चाहें, तो आप उनका सहयोग करना पसंद एकदम करेंगे? कर सकते हैं। तो कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप लोग मन से काम कीजिए और लगातार काम करते रहिए, सफलता जरूर एक दिन मिलेगी, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आज के लगभग बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हो गए हैं, जिनको कोई टैलेंट नहीं, वो भी यूट्यूब पे आ गया है, और कैसे करके वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। जो पुराने हैं तो उनका भाई कहीं थूक देंगे तो भी वायरल हो जाएंगे। ये थी गुड़िया जी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वायरल चल रही हैं और काफ़ी संघर्ष कर रही हैं। ऐसे ही कलाकारों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।